प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राहुदेव हालांकि नैसर्गिक पापग्रह कहलाए जाते हैं एस्ट्रो साइंस में, और इसी कारण से अशुभ फल प्रदाता माने गए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। राहुदेव कुछ लग्न कुंडली के कुछ भाव में और कुछ राशियों में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, जातक जातिका की जिंदगी को बदल देते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली में, आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए, यदि राहुदेव आपकी लग्न कुंडली में तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में मिथुन, तुला और कुंभ में से किसी एक राशि में विराजमान है और उनमें से किसी एक भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर राहुदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। यदि राहुदेव तृतीय भाव में विराजमान है और मिथुन, तुला या कुंभ में से किसी एक राशि में विराजमान है, तो ऐसे जातक में अदम्य साहस और पराक्रम होता है। अपने अदम्य साहस और पराक्रम से वह संभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है और एक वह आदर्श प्रस्तुत करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। वह एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसका पुरुषार्थ सफल होता है, उसकी मेहनत सफल होती है। जो भी कार्य वह हाथ में लेता है वह पूर्ण होता है, उसकी कार्य योजनाएं सफल होती हैं, उसको छोटे भाई बहनों से भरपूर सहयोग मिलता है और उसके छोटे भाई बहन भी उसके सहयोग से आगे बढ़ते हैं। उसके कार्य कभी रुकते नहीं हैं। यदि राहुदेव षष्ठम भाव में विराजमान है, षष्ठम भाव में मिथुन, तुला या कुंभ में से किसी एक राशि में षष्ठम भाव में विराजमान है, तो ऐसा जातक शत्रु हंता कहलाता है, यानी हंटर कहलाता है। उसके शत्रु होते हैं, लेकिन उसके शत्रु पराजित होते हैं। शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते, शत्रुओं के षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में वह आगे रहता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके षष्ठम भाव में अगर राहुदेव विराजमान है और यहाँ पर मिथुन, तुला या कुंभ में से कोई राशि विराजमान है, तो ऐसा जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होता है। सफल ही नहीं बल्कि भारी कामयाबी उसको हासिल मिलती है। उसका पैसा उसका कभी फंसता नहीं है। अगर वो किसी को पैसा उधार देता है तो उसका पैसा कभी मारा नहीं जाता है, उसका फंसा हुआ पैसा वापस हो जाता है, वापस उसको मिलता है। और अगर ऐसा जातक रोगों का शिकार है, कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको, तो वह रोगों पर भी विजय पाता है, अंतोगत्ता और स्वस्थ हो जाता है। यदि षष्ठम भाव में जातक विराजमान है, मिथुन और तुला या कुंभ में से किसी एक राशि में विराजमान है, क्योंकि षष्ठम भाव नौकरी का भी भाव है, ऐसे जातक को नौकरी बहुत ही सरलता से मिल जाती है। नौकरी पाने के लिए उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती है। हाँ, प्रयास अवश्य करना पड़ेगा और प्रयास करना भी चाहिए, चाहे ग्रह नक्षत्र उसके कितने ही पक्ष में क्यों ना हो। इसीलिए कहा गया है, न सुपथ से सिंह प्रवेशति मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। सिंह चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको
शिकार करने के लिए उठना पड़ता है, यानी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जातक जातिका के पक्ष में ग्रह नक्षत्र चाहे कितने अधिक हों, उसको पुरुषार्थ को करना ही होगा, वरना जो योग उसको नौकरी प्रदान कर रहा है वो भी सुप्तावस्था में रहेगा। उसको सुप्तावस्था में से जागृत अवस्था में लाने के लिए उसको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि राहुदेव एकादश भाव में विराजमान है और यहाँ पर एकादश भाव में मिथुन, तुला या कुंभ में से कोई भी एक राशि विराजमान है, तो ऐसे जातक की कार्य योजनाएं सफल होती हैं। एक बेहतरीन योजनाकार होता है, उसका विजन बहुत अच्छा होता है, उसको पास पड़ोसियों, मित्र, समाज से भरपूर सहयोग मिलता है, उसके नवीन संबंध बनते हैं जो कि बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं। बड़े भाई से उसके संबंध बेहतर रहते हैं, बड़े भाई से सहयोग मिलता है, बड़े भाई के सहयोग से वो आगे बढ़ता है और बड़े भाई को भी उससे लाभ मिलता है। एकादश भाव मनोकामना पूर्ति का भी भाव है। ऐसे जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चिर प्रतीक्षित जो मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। आय के नवीन स्रोत उसके लिए खुलते हैं। जीवन भर उसको कभी आय की कमी नहीं रहती, नवीन आय के स्रोत खुलते हैं, उसके पास धन की कमी नहीं होती है। ऐसे जातक के पास उसको आकस्मिक धन लाभ भी होता रहता है। हाँ, एक भाव और भी है, हालांकि तृतीय, षष्ठम, एकादश भाव में राहुदेव अगर 3 राशियों में से जो मैंने बतलाई है, मिथुन, तुला या कुंभ में से किसी एक राशि में विराजमान हो जाएं तो बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन एक भाव और है जो कि दशम भाव कहलाता है। ये भाव मैंने इसलिए नहीं जिक्र किया आरंभ में, क्योंकि इस भाव में जब राहुदेव विराजमान होते हैं तो पारिवारिक अशांति पैदा करते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद पैदा करते हैं। लेकिन राहुदेव अगर दशम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को पदोन्नति मिलती है। राजनीति में है तो उच्च राजनीतिक पद मिलता है, नौकरी में है तो पदोन्नति मिलेगी, बिजनेस में है तो उसको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, लेकिन पारिवारिक सुख शांति उसको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, क्योंकि इस कार्य के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, समय और परिश्रम लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।